यदि ईश्वर को न माने तो हानि क्या होगी? कुछ लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, फिर भी मैं बहुत अच्छा मनुष्य हूँ, बहुत अच्छे काम करता हूँ। बिल्कुल हो सकते हो, पर प्रश्न ये नहीं है कि एक व्यक्ति अच्छा है या बुरा। प्रश्न ये है कि अच्छाई का अंतिम आधार क्या है। यदि ईश्वर नहीं है तो इस संसार में कोई अंतिम न्याय भी नहीं है। फिर जिसने छल किया, अत्याचार किया, निर्दोषों को कुचला और कानून से बच गया, क्या वह वास्तव में बच गया? यदि मृत्यु के बाद सब समाप्त है तो अत्याचारी और पीड़ित का अंत एक ही हुआ। एक ने जीवन भर अन्याय किया तो दूसरे ने जीवन भर अन्याय सहा, दोनों मिट गए। फिर न्याय कहाँ हुआ? न्याय किसे कहेंगे? न्याय की परिभाषा कैसे स्थापित करेंगे? हम चाहते हैं ना, न्याय चाहते हैं हम, केवल मनुष्य का कानून पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कानून से अपराध छिप सकता है, प्रमाण मिटाए जा सकते हैं और गवाह खरीदे जा सकते हैं। निर्दोष को दोषी भी बनाया जा सकता है और दोषी को सम्मानित होकर के मरना होता है। चाहता है वो मैं सम्मानित हूं, और वो दोषी सम्मानित होकर मर सकता है। यदि इससे आगे कोई न्याय नहीं तो ईमानदारी कई बार घाटे का सौदा लगने लगेगी और अपराध सिर्फ पकड़े जाने की भूल। यही ईश्वर का विचार मनुष्य के भीतर एक सीमा बनाता है। कोई मुझे देखे या न देखे, मेरा प्रत्येक कर्म अपना परिणाम फल लेकर के आएगा। ईश्वर को न मानने वाला अनिवार्य रूप से बुरा हो जाए, ये कहना भी अन्याय होगा। अनेक नास्तिक भी दयालु, ईमानदार और सेवाभावी होते हैं, पर प्रश्न फिर वही है, उन मूल्यों का स्थायी आधार क्या है? समाज तो कभी सती प्रथा को भी सही मानता था। बहुमत गलत हो जाए तो क्या गलत काम सही हो जाएगा? व्यक्ति की पसंद। फिर चोर कहेगा चोरी मेरे लिए ठीक है, अत्याचारी कहेगा शक्ति मेरा ही सत्य है। यदि सत्य केवल सुविधा है तो चरित्र परिस्थिति का नौकर बन जाएगा। अब कोई कहे मैं ईश्वर को नहीं मानता पर कर्मफल और पुनर्जन्म मानता हूं, तो प्रश्न उठेगा कर्मों का ठीक ठीक लेखा कौन रखता है? किसे किस परिस्थिति में जन्म मिलेगा, यह निर्णय कौन करता है? जन्म केवल संयोग है क्या? तो कर्मफल कहाँ गया? और कर्मफल सत्य है तो न्यायकारी व्यवस्था को कैसे नकारा जाएगा? कैसे नकारेंगे? कर्म मानेंगे पर कर्मफल देने वाली सत्ता नहीं मानेंगे। यह ऐसा ही है जैसे परीक्षा माने, अंक माने पर परीक्षक को न माने। और यदि केवल यही एक जीवन है तो मनुष्य के सामने सबसे बड़ा प्रलोभन खड़ा होता है। जितना भोग सकते हो भोग लो, जितना दबा सकते हो उतना दबा लो, बस पकड़े मत जाना। यही विचार जब व्यक्ति तक सीमित रहता है तो चरित्र का पतन होता है, गिरता है। जब सत्ता तक पहुंचता है तो समाज कुचला जाता है। जब राष्ट्र तक पहुंचता है तो युद्ध पैदा होते हैं। ईश्वर का सही ज्ञान मनुष्य को भयभीत नहीं करता, उसे उत्तरदायी बनाता है। वो कहता है तुम स्वतंत्र हो पर परिणामों से स्वतंत्र नहीं। तुम कर्म चुन सकते हो पर कर्म फल नहीं। मृत्यु कानून से बचा सकती है, न्याय से नहीं। इसलिए ईश्वर को मानना सिर्फ पूजा का विषय नहीं, ये जीवन में अत्यंत उत्तरदायित्व को मानना है। यह विश्वास है सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, अन्याय हमेशा विजयी नहीं रहता, और मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का मनोरंजन नहीं, एक उत्तरदायित्व है। ईश्वर को मानना इसलिए आवश्यक नहीं कि मनुष्य डरता रहे, बल्कि इसलिए कि शक्ति मिलने पर भी वो मनुष्य बना रहे।